जय हिंद एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे आपका एक टॉपिक जो कि है फिज़िकल ज्योग्राफी का। और फिज़िकल ज्योग्राफी का जो ये टॉपिक रहेगा वो रहेगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस और लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं बच्चों, कि जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर आप जितने भी लैंडफॉर्म्स देखते हो कहीं पे माउंटेन्स देखते हो, कहीं पे प्लेट्यूज देखते हो, कहीं पे डेल्टा देखते हो। तो मतलब अर्थ के ऊपर जितने भी हमें लैंडफॉर्म्स मिलती है ना, उनके बनने का कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई फैक्टर है। तो आज हम यही डील करेंगे। दूसरा, हमारी वो जो लैंडफॉर्म्स बन रही हैं वो किस टाइप की लैंडफॉर्म्स बन रही है, उनका नाम क्या है, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रही है ना, इसके पीछे फोर्स कौन सी है ना, इस पे फोर्सेस कौन सी लग रही है बच्चों। तो इस पे लग रही है दो फोर्सेस, एक आपका है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक है आपका कौन सा फोर्स बच्चों, एक्सोजेनिक फोर्सेस। समझ पा रहे हो क्या? तो एक एंडोजेनिक फोर्स है और एक एक्सोजेनिक फोर्स है। एंडोजेनिक फोर्स का मतलब क्या, जो इनसाइड अर्थ लग रही है, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी, जो इनसाइड अर्थ लग रही है बच्चों, है ना। एंडो का मतलब ही क्या है, इनसाइड। और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो आउटसाइड अर्थ लग रही है बच्चों, जो अर्थ के बाहर लग रही है या फिर अर्थ की सरफेस पे लग रही है। अब एंडोजेनिक फोर्सेस देखो बच्चों क्या क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये देख रहे हो आप, डायस्ट्रॉपिज्म और सडन मूवमेंट्स, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से दो टाइप के मूवमेंट होते हैं बच्चों, एक तो सडन मूवमेंट होता है और एक होता है स्लो मूवमेंट। तो जो सडन मूवमेंट होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि एक हो गया आपका वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक। तो वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक के कारण भी अर्थ के ऊपर क्या देखने को मिलेंगे आपको, तो आपको देखने को मिलेंगे लैंडफॉर्म्स बच्चों। दूसरा जो मूवमेंट है वो है स्लो मूवमेंट्स। पेपर के लिए याद ये रखेंगे कि जो डायस्ट्रॉपिज्म है, जो स्लो मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट को ही क्या कहा जाता है, तो डायस्ट्रॉपिज्म कहा जाता है बच्चों, ठीक है। अब डायस्ट्रॉपिज्म के भी दो टाइप के मूवमेंट होते हैं बच्चों, एक मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट होता है कैसा, वर्टिकल। तो जो वर्टिकल मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, माउंटेन बिल्डिंग कहते हैं। तो मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कुछ आपका इस तरीके से रहेगा और वर्टिकल मूवमेंट कुछ आपका इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। अब देखो, वर्टिकल मूवमेंट में क्या है आपका, अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा, है ना। और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, कंप्रेशन होगा या फिर टेंशन होगा। मतलब जैसे मान लो ये कोई सरफेस है हमारा, है ना, तो या तो ये सरफेस क्या हो जाएगा, या तो ये सरफेस, देखो क्या बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं, जैसे हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है। अब ये हमारे पास सरफेस है, तो हमारे पास मूवमेंट कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो हमारे पास मूवमेंट क्या हो गया कि ये वाला सरफेस हमारा नीचे चला गया, है ना। जैसे आपने देखा होगा जब बहुत बारिश पड़ती है तो हमारी जो रोडें होती हैं उसमें पॉट होल्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना, आपको पता हो गया। तो इस टाइप का जो डाउनवर्ड मूवमेंट है ये आपका डायस्ट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। या फिर क्या हुआ कि कहीं पे आपका माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, तो ये वर्टिकल मूवमेंट हो गया, इसके कारण आपको लैंडफॉर्म्स मिल गई। तो यहाँ पे अगर वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एक टाइप का पॉन्ड बन जाएगा या फिर लेक बन जाएगा, ये एक टाइप का माउंटेन बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं फोर्सेस क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस तो कर रही है ना अर्थ सरफेस को, कर रही है क्या। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सारी की सारी आपकी फोर्सेस एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, है ना। और इसमें मैंने आपको एक डायस्ट्रॉपिज्म बताया, एक सडन मूवमेंट बताया। डायस्ट्रॉपिज्म हो गया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और सडन मूवमेंट हो गया क्या, वॉल्केनिक इरप्शन या फिर अर्थक्वेक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों किसकी, एक्सोजेनिक फोर्सेस की।
किसकी बात करने वाले हैं? तो एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करने वाले हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस बच्चों हमारे पास 3 टाइप के हो गए, एक हो गया वेदरिंग, एक हो गया इरोजन, एक हो गया डिपोजिशन। तो ये 3 टाइप के फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं किसमें? एक्सोजेनिक फोर्सेस में, जो अर्थ के बाहर लग रहे हैं। तो आपको पता है कि इरोजन कैसे होता है या फिर डिपोजिशन कैसे होता है। जैसे मान लो ऊपर से बहुत ज़्यादा वाटर आएगा तो वो इरोड करके ले जाएगा अपने साथ क्या, जो भी आपका सैंड है या फिर सिल्ट है। उसके बाद वो जहाँ पे टरेन थोड़ा सीधा होगा वहाँ पे उसे डिपॉजिट कर देगा। तो इस टाइप के आपको फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। डिपॉजिट जहाँ पे करेगा तो वहाँ पे डेल्टा फॉर्म हो जाएगा, है ना, और जहाँ पे इरोड करेगा वहाँ पे कुछ टाइप की एक टाइप की रिवर क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है बच्चों डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस। कोई बहुत बड़ी रॉक होगी और वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, या फिर वो धीरे धीरे क्या फॉर्म हो जाएगी, सॉइल के रूप में फॉर्म हो जाएगी। तो उसको वेदरिंग हम कहते हैं। तो वेदरिंग आपकी फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी, बायोलॉजिकल भी। फिजिकल कैसे? जैसे मान लो सन की जो हीट है या फिर जो वाटर है बारिश का, उससे क्या होगा, उसमें चेंजेस आएंगे रॉक में, वो थोड़ा क्या होगा, लूज़ होगा, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। केमिकल वेदरिंग में क्या है, जैसे मान लो आपका जो स्टोन है वो लाइम स्टोन से बना है, और लाइम स्टोन क्या होता है, CaCO3 होता है, और लाइम स्टोन जब वाटर के साथ मिलेगा तो कार्बोनेट फॉर्म करेगा, और जब वो कार्बोनेट फॉर्म करेगा तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना। तो ये हो गई आपकी केमिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग, मान लो कोई आपके पास स्टोन है और उसमें कोई प्लांट फॉर्म हो जाता है, तो वो धीरे धीरे करके उस स्टोन को क्या कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया। तो जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस है ना, मैंने आपको यही बताया कि 2 टाइप की फोर्सेस हैं, एक एंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक जो इनसाइड अर्थ है, जैसे आपका वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, है ना, या फिर डायस्ट्रॉपिज्म हो गया। और एक्सोजेनिक मतलब जो आउटसाइड अर्थ है, जैसे आपका डिपोजिशन हो गया, वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया। तो यही हमने आज किया है, ठीक है। हम आप आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है आपके पास क्या एक टाइप का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये एग्जाम्पल है वेदरिंग का। किसका एग्जाम्पल है? ये वेदरिंग का एग्जाम्पल है ना। तो बोलेंगे एक्सफोलिएशन क्या होता है, अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन पेपर में आएगा कि एक्सफोलिएशन क्या होता है बच्चों, तो ये एक टाइप की वेदरिंग होती है ना। तो देखो आपको स्टोन्स है ना वो टूटे हुए दिख रहे हैं क्या? तो ये जो स्टोन टूटे हुए हैं ये किस कारण से टूटे हुए हैं? ये वेदरिंग के कारण से टूटे हुए हैं, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन हुआ है किसके कारण? वेदरिंग के कारण। और वेदरिंग मैंने बताई 3 टाइप की होती है, एक फिजिकल होती है, एक कैसी होती है, केमिकल होती है, और एक कैसी होती है, एक बायोलॉजिकल होती है। तो ये फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। बहुत आपकी रेन पड़ी, धूप पड़ा, रेन पड़ी, धूप पड़ा, है ना, तो वो क्या हो गया, वो लूज हो गए रॉक, और वो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो गए। तो जैसे आप पहाड़ों में जाओगे तो आपको इस टाइप की रॉक्स देखने को मिलेंगी, और इसी को एक्सफोलिएशन कहते हैं। अगर पेपर में आएगा आपके कि एक्सफोलिएशन क्या होता है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ वेदरिंग इन रॉक, है ना, मार्क माई वर्ड्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ वेदरिंग इन रॉक which is known as exfoliation, and it is a geomorphic process created by your physical weathering. Clear? तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो बच्चों, ये आपका कुछ मूवमेंट है ना, देखो अब ये हमारे पास क्या है, ये मूवमेंट है। क्या है? मूवमेंट है। किसका मूवमेंट?
मूवमेंट ऑफ सॉइल है। तो सॉइल में दो टाइप के मूवमेंट हो गए, एक स्लो मूवमेंट होगा और एक कैसा मूवमेंट होगा, सडन मूवमेंट होगा। स्लो मूवमेंट में मतलब जो आपकी सॉइल जाएगी वो धीरे धीरे करके जाएगी, और सडन में क्या होगा, एक समय में आपकी बहुत ज़्यादा क्या चले जाएगी, सॉइल निकल जाएगी या फिर इरोड हो जाएगी। और जब वो एक साथ इरोड होगी तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, है ना, होगा क्या ज़्यादा। तो यही हमने इसमें देखना है कि कौन सा आपका स्लो मूवमेंट होता है सॉइल का और कौन सा आपका फास्ट मूवमेंट होता है। तो देखो अगर हम स्लो मूवमेंट में देखेंगे तो क्रीप और सोलिफ्लक्शन, ठीक है ना, सोलिफ्लक्शन आपके दो एग्जाम्पल हो गए किसके, स्लो मूवमेंट के। तो देखो ये क्रीप का आपके पास क्या है, फिगर है। तो क्रीप कैसा होता है, आपका स्लो मूवमेंट होता है। अगर पेपर में आएगा कि आपका इरोजन हो रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो मूवमेंट ऑफ इरोजन, तो योर आंसर विल बी क्रीप, है ना, एंड सेकंड आंसर विल बी सोलिफ्लक्शन, फ्लकेशन। तो ये दोनों के दोनों आपके कैसे हो गए, स्लो मूवमेंट हो गए। उसके बाद जैसे एवलांच हो गया, है ना, डेब्रिस का, वो आपका क्या हो गया, फास्ट मूवमेंट हो गया। तो जैसे आपका क्या हो गया, बोलेगा मड फ्लो या फिर अर्थ फ्लो, किसका एग्जाम्पल है, तो ये फास्ट मूवमेंट का एग्जाम्पल है, फास्ट मूवमेंट ऑफ सॉइल इरोजन का, ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड हैं ये क्वेश्चन जो है आ रखे। तो ये देखो अगर पेपर में आता है तो ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन भी है ना, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगी, आपकी स्लाइड हो जाएगी कि अर्थ फ्लो कैसा है, स्लो मूवमेंट है ना, मड फ्लो कैसा है, रैपिड है, और उससे ज़्यादा रैपिड कौन सा है, डेब्रीज वाला। क्लियर। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, सॉइल इरोजन के। अब हम करेंगे लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशंस। अब देखो क्या होता है, जैसे आपका रनिंग वाटर है ना, तो रनिंग वाटर क्या करता है, इरोजन करता है क्या, है ना। तो रनिंग वाटर इरोजन कहाँ पे करेगा, हिल्स में। उसके बाद ये डिपॉजिट कहाँ पे करेगा, प्लेन्स में करेगा क्या, करेगा। तो जब रनिंग वाटर हिल्स से आएगा तो वो इरोजन करते हुए आएगा, है ना, उसके सामने जो भी चीज़ आएगी उसको धीरे धीरे वो क्या कर देगा, इरोड कर देगा, और नीचे जाके प्लेन्स में क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा क्या। तो ये दो टाइप के एग्जाम्पल हो गए किसके, रनिंग वाटर के। अब रनिंग वाटर कैसा लैंडफॉर्म बनाता है, तो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो आपका वाटर है, जो आपका रिवर एक्शन के कारण इरोजन हो रहा है, या फिर रिवर एक्शन के कारण जो क्या फॉर्म हो रहा है, लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो रही है, तो वो किस टाइप का आपका क्या बनाती हैं, लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, तो वो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। फ्लूवियल लैंडफॉर्म का मतलब ही ये होता है जो रनिंग वाटर से फॉर्म होती है लैंडफॉर्म्स। अब जब रनिंग वाटर आता है तो रनिंग वाटर के 3 स्टेज होते हैं। एक स्टेज हो गया यूथ स्टेज, एक हो गया मैच्योर और एक हो गया ओल्ड। तो जब रनिंग वाटर, या फिर जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया में कितनी रिवर्स बहती हैं, बहुत रिवर्स बहती हैं क्या। अब जब इंडिया में इतनी रिवर्स बहती हैं तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो लैंडफॉर्म्स मिलते हैं वो फ्लूवियल लैंडफॉर्म से मिलते हैं, और हमारे लिए इसलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, फ्लूवियल हैं। तो वाटर की 3 स्टेज होती हैं, एक होती है यूथ, दूसरी होती है मैच्योर और तीसरी होती है ओल्ड, ठीक है। तो जब वाटर आपका हिल्स में रहता है तो वो कैसा रहता है, वो यूथ स्टेज में रहता है। यूथ स्टेज मतलब उसके आगे जो भी चीज़ आएगी उसको वो इरोड कर देगा, है ना। जैसे मान लो कि रिवर का रास्ता इस तरफ से, तो वो क्या कर देगा, वो इरोड करके इस तरफ भी ले जाएगा रास्ता, है ना। वो अपने रास्ते चेंज भी करेगा, रिवर बेड चेंज भी करेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास पावर बहुत है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत है, तो वो मूवमेंट करके कहीं से भी हटा देगा और कहीं पे भी अपना पाथ क्रिएट कर देगा। तो आपका इरोजन करेगा कहाँ पे, जब वो यूथ स्टेज में। उसके बाद आएगा मैच्योर स्टेज। तो मैच्योर स्टेज कौन सी स्टेज होगी,
जब वो प्लेन्स और पहाड़ों के बीच में रहेगा तब आपकी मैच्योर स्टेज आएगी। तो उस समय वाटर का लेवल थोड़ा स्लो हो जाएगा, और जैसे ही वो प्लेन्स में आएगा तो वो ओल्ड स्टेज में आ जाएगा और वो बहुत स्लो मूव करेगा। तो देखो, जब ये आपका यूथ स्टेज में रहता है तो ये कैसी वैलीज़ बनाता है? वी शेप्ड वैलीज़, है ना। वी शेप्ड वैली क्यों बना रहा है? क्योंकि जब वाटर जा रहा है ना तो वो तेज़ी से जा रहा है, वो यू नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि वाटर का फ्लो इतना तेज़ है कि वो छोटे छोटे क्या बनाएगा, छोटे छोटे रिवर्स बनाएगा अपने लिए, छोटे छोटे रिवर्स बेड बनाएगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट बहुत तेज़ है। पर जैसे ही वो ओल्ड स्टेज में जाता है तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि बहुत बड़ा उसका क्या हो जाता है? रिवर बेड हो जाता है। तो जैसे अगर आप गंगा को देखोगे कहाँ, यूपी में, बिहार में, तो गंगा का रिवर बेड कैसा हो जाता है? बहुत चौड़ा हो जाता है क्या? पर अगर आप उसे पहाड़ों में देखोगे तो उसका रिवर बेड बहुत छोटा रहता है। क्यों? क्योंकि रिवर बहुत फास्ट मूव कर रही है। तो यही वो कहना चाह रहा है कि वी शेप्ड वैली आपको देखने को मिलती है, गॉर्ज देखने को मिलता है, रिवर कैप्चर देखने को मिलता है, हेडवर्ड इरोजन में देखने को मिलता है, वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, रैपिड और इंटरलॉकिंग स्पर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको यूथ स्टेज में क्या देखने को मिलता है? वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, रैपिड्स देखने को मिलते हैं। तो वाटरफॉल और रैपिड में क्या डिफरेंस है? अगर पानी एक जगह से आ रहा है तो वो वाटरफॉल है, और पानी अगर 3-4 जगह से फ्लो हो रहा है ना, और वाटरफॉल की तरह फ्लो हो रहा है तो उसे हम रैपिड्स कह देंगे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों उसमें डिफरेंस है। उसके बाद हेडवर्ड इरोजन, मतलब इरोजन सीधा करता है, वो नीचे को इरोजन नहीं करता है। नीचे को इरोजन कब करता है? वो जब वो कौन सी स्टेज में रहता है? हमारी ओल्ड स्टेज में। तो आप जैसे यूपी में जाओगे, बिहार में जाओगे, वहाँ पे गंगा को देखोगे तो वो बहुत डीप है। क्यों? क्योंकि उसका इरोजन कैसे हो गया? नीचे की तरफ इरोजन हो गया। समझ पा रहे हो क्या? उसके बाद जैसे ही मैच्योर स्टेज में आएगा तो ये मीएंडर करना स्टार्ट कर देगा। मीएंडर कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सबो लेक फॉर्म कर देगा। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें फॉर्म कर रहा है ये। तो देखो बच्चों, ये है आपके पास कैनियन, देख रहे हो? यहाँ पे आ रही है आपका वाटर ये है, ये पूरा का पूरा कैनियन फॉर्म कर रहा है। तो आपको कैनियन कहाँ देखने को मिलेगा? यूथ स्टेज में, याद रखेंगे। ठीक है, गॉर्ज, तो जैसे आपका ये इंडिया है, तो जैसे ही इंडस रिवर इंडिया के अंदर एंटर करती है तो वो क्या फॉर्म करती है? गॉर्ज फॉर्म करती है। वो एक सिंटेक्सियल बैंड फॉर्म करती है, उसी को क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो रिवर क्या फॉर्म कर रही है? रिवर फॉर्म कर रही है प्लंज पूल या फिर पॉट होल्स। तो ये आपका प्लंज पूल हो गया। प्लंज पूल मतलब जैसे आपका पानी गिरेगा तो यहाँ पे वो थोड़ा का थोड़ा क्या फॉर्म कर देगा? एक टाइप का प्लंज पूल फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बोलेगा कि कौन सा फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स है, कौन सा आपका वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि आपका प्लंज पूल कहाँ पे है। देख पा रहे हो ना? प्लंज पूल या फिर पॉट होल्स देख रहे हो, तो ये प्लंज पूल है आपका। ठीक है, तो ये सारे के सारे कौन फॉर्म कर रहा है? ये सारे के सारे रिवर फॉर्म कर रही है, जिसको बोलते हैं क्या? फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद देखो मिएंडर्स। मिएंडर्स क्या होता है? जब आपकी रिवर मिएंडर करती है ऐसे, इसको बोलते हैं मिएंडरिंग रिवर। तो मिएंडरिंग क्यों कर रही है? जब तक वो यूथ स्टेज में है तो उस पर इतना फोर्स है कि अगर उसके आगे कोई भी स्टोन आ रहा है तो उसको मूव करते हुए वो निकल जा रही है। पर जैसे ही वो मैच्योर स्टेज में आती है तो वो ना उस पर इतना पावर नहीं रहता। तो वो देखती है कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, वो देखती है कि यार यहाँ पे ना जो रॉक स्ट्रेटा है, क्या है? रॉक स्ट्रेटा, या फिर रॉक का क्या? रॉक की क्या? लेयर से ही तो बना है अर्थ, लेयर बाय लेयर। वो थोड़ा टफ है तो वो वहाँ से बैंड ले लेती है। वो वहाँ से क्या ले लेती है? बैंड। तो क्या फॉर्म कर देती है? मिएंडर फॉर्म कर देती है, मिएंडरिंग कर देती है। जैसे झेलम जो ट्रिब्यूटरी है इंडस की, वो क्या करती है बच्चों? वो मिएंडरिंग करती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया मिएंडर क्या हो गया।
तो देखो ये मियंडर कर रही है आपकी रिवर, देखो ये ऐसे करके मियंडर कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखो रिवर पेयर्ड ट्रेसेस या फिर अनपेयर्ड ट्रेसेस, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, ये एक टाइप का ना आपका सीडी टाइप का है, टेरेंस होता है ना जैसे, उस टाइप का है। तो ये नेचुरल फॉर्म किया है, किसने फॉर्म किया है, नेचुरल रिवर ने। तो आपको बोलेगा कि आपको पेयर्ड ट्रेंसेस या फिर अनपेयर्ड ट्रेंसेस कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये देखने को कहाँ पे मिलते हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में, ठीक है। तो आगे हम बहुत सारी लैंडफॉर्म्स करेंगे, जैसे जो एयर के एक्शन से होती है, कोई वॉल्केनो से होती है, कोई लाइमस्टोन से होती है। तो उसमें हमको यही डिफरेंस क्रिएट करना होता है कि कौन किससे फॉर्म हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे डिपोजिशन हो गया डिपोजिशन किसका, एलुवियल प्लेन का हो गया। तो ये ओल्ड स्टेज की बात है। ओल्ड स्टेज में क्या करती है रिवर, डिपॉजिट करती है। तो जैसे आप गैंगेटिक प्लेन्स देखोगे, जैसे आप देखोगे क्या यूपी और बिहार में, तो वहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। तो वो एलुवियल सॉइल आई कहाँ से है, तो वो एलुवियल सॉइल आई है पहाड़ों से। और उसने क्या कर दिया, उसने ओल्ड स्टेज में आके क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अब उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इतना फोर्स नहीं है कि वो अपने साथ ले जा पाए, तो वो डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी। तो इसीलिए आपको एलुवियल सॉइल कहाँ पे देखने को मिलती है, यूपी और बिहार में, क्योंकि गैंगेटिक प्लेन है। तो गैंगेटिक प्लेन में वो क्या करेगा, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये आपका हो गया एलुवियल फैन। तो एलुवियल सॉइल दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी खादर और दूसरी क्या होती है, बांगर सॉइल होती है, ठीक है। तो ओल्ड कौन सी होती है, बांगर सॉइल, और खादर सॉइल कैसी होती है, न्यू होती है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये भी आपका क्या है, एक टाइप का लैंडफॉर्म्स है विच इज फॉर्म्ड बाय योर फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो ये हैं आपके 3 स्टेज। तो जब रिवर माउंटेन्स में रहती है, माउंटेन्स में, तो जब माउंटेन्स में रहती है तो उस पर पावर बहुत है। तो जब पावर बहुत है तो वो क्या करेगी, वो जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करेगी। अब जो जल्दी जल्दी जब निकलेगी तो वो कैसी वैली फॉर्म करेगी, वी शेप्ड वैली फॉर्म करेगी क्या, जैसी वो थोड़ा मैच्योर होगी तो वो क्या करेगी, वो थोड़ा यू शेप्ड करने लग जाए। क्यों, क्योंकि अब वाटर का फ्लो थोड़ा धीरे धीरे होने लगा है, ठीक है। और जैसी वो ओल्ड स्टेज में आएगी तो वो क्या फॉर्म कर देगी, वाइड शैलो वैली, है ना। तो वो क्या कर देगी, बहुत वाइड कर देगी। पहले वो ऐसी थी, फिर उसने ऐसे बनाया, फिर वो क्या कर देगी, वाइड कर देगी। अब धीरे धीरे मूवमेंट होगा वाटर का। चैनल देखो कैसा है, इसमें देखो स्ट्रेट है, रैपिड से वाटरफॉल है ना। तो रैपिड मैंने क्या बताया, जो 3-4 जगह से पहाड़ों में जैसे पानी गिरता है ना, उसको रैपिड कहते हैं। और वाटरफॉल किसको कहते हैं, जब पानी एक जगह से ही गिरता है। उसके बाद देखो जैसी वो मियंडरिंग करेगी, है ना, तो वो मैच्योर में आ जाएगी। मियंडरिंग करेगी तो वो मैच्योर में आ जाएगी। और मियंडर करते करते वो क्या फॉर्म कर देगी, उसके बाद ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक देखो कैसे फॉर्म होती है। तो देखो मान लो ये मियंडर कर रही है रिवर, ठीक है। अब मियंडर करते करते क्या हुआ कि रिवर ने ना ये वाला पोर्शन अपना छोड़ के रिवर इधर से ही आ गई, ठीक है। रिवर क्या कर गई, रिवर इधर से ही आ गई। रिवर ने क्या किया, मियंडर कर रही थी वो, अब उसने ना इधर से ही आ गई रिवर, रिवर आ गई इधर से ही, ठीक है। अब उसने ये वाला पोर्शन अपना छोड़ दिया, देखा ना, यहाँ पे मियंडर कर रही थी रिवर, पर उसने अब ये वाला पोर्शन अपना छोड़ दिया। तो ये वाला जब उसने पोर्शन छोड़ दिया ना अपना, तो ये आपकी ऑक्सबो लेक बन गई। क्या बन गई, ऑक्सबो लेक बन गई भाई, समझ पा रहे हो। तो जैसे मियंडर कर रही है, तो मतलब मियंडर क्यों कर रही है, क्योंकि अब उसका वाटर का फ्लो बहुत स्लो हो गया। अब मैं ओल्ड में इतना स्लो हो जाता है कि वो सोचती कि इस पाथ को क्या कवर करना है, मैं इधर से ही चले जाती हूँ। और जब वो इधर से चले जाती है तो वो ऑक्सबो लेक फॉर्म कर देती है,
मिएंडर के बाद। समझ पा रहे हो? तो ऑक्सबो लेक कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये देखो आप कि ये देखो ये भी थोड़ा मिएंडर कर रही है रिवर, इसको भी मिएंडरिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आप देखते हो ना, इसके आसपास जो ऊपर नीचे वाला इलाका है, इसे पॉइंट बार कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? नेचुरल लीवीज। नेचुरल लीवीज का मतलब, जैसे मान लो कि वाटर यहाँ तक आ रहा है, पानी कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आता है। उसके बाद क्या होता है बरसात में? उसके बाद जैसी गर्मियाँ होती हैं तो पानी का लेवल क्या हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, पानी का लेवल यहाँ हो जाता है, तो ये वाले पोर्शन को लीवीज कहते हैं। ये वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? लीवीज कहते हैं। तो ये नेचुरल लीवीज फॉर्म करता है, तो यही बोल रहे हैं नेचुरल लीवीज एंड पॉइंट बार। तो जितने भी वर्ड मैंने अभी तक आपको बताए हैं वो सारे के सारे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के पार्ट हैं। आपको पेपर में यही करके आना है। अगर पेपर में पूछेगा कि ऑक्सबो लेक किसका एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स का। बोलेगा मिएंडर करती हुई लेक किसका एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे किसका है? मिएंडर फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स का। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई डेल्टा बताओ, डेल्टा किसका एग्जाम्पल है, तो वो भी फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया? हमने सारे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कर दिए। तो देखो ये एग्जाम्पल है किसका? आपके ऑक्सबो लेक का। तो देखो पहले रिवर ऐसे करते हुए आ रही थी, तो ये मैच्योर स्टेज में आ रही थी ऐसे करते हुए। ठीक है, अब जैसे ही वो थोड़ी ओल्ड हुई तो उसने ये वाला पोर्शन अपना छोड़ दिया और उसने बना दिया ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो ओल्ड स्टेज में ऑक्सबो लेक फॉर्म होती है, मैच्योर स्टेज में फॉर्म होती है आपकी कौन सी? मिएंडरिंग करती हुई रिवर, और यूथ स्टेज में फॉर्म होती है आपकी कैसी? वी शेप्ड वैली। वाटर बहुत तेज चलता है, वाटर रुकेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, ये देखो आप पे एग्जाम्पल है ब्रेडेड चैनल का। तो आप देखते हो जैसे आप देखोगे कि कहीं कहीं से वाटर जाता है, कहीं कहीं से वाटर नहीं जाता है ना। यहाँ से वाटर नहीं जा रहा है, ये वाला लैंड वाला पार्ट है, ये फिर वाटर जा रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि जब आपका थोड़ा वैसा सीज़न रहता है, कम रेनफॉल होती है, तो ऐसे चैनल्स भी फॉर्म होते हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रेडेड चैनल कौन से लैंडफॉर्म्स का पार्ट है, तो वो लैंडफॉर्म्स का पार्ट है आपकी फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, याद रखेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया? अभी हमने क्या किया था? फ्लूवियल लैंडफॉर्म करी थी, है ना। और फ्लूवियल लैंडफॉर्म में हमने क्या करी थी? 3 स्टेजेस करी थी। एक करी थी यूथ, एक करी थी मैच्योर, और एक करी थी ओल्ड। तो ओल्ड में जैसे क्या फॉर्म होता है आपके? ओल्ड में आपका फॉर्म होता है वाइड फ्लड प्लेन्स, है ना। वाइड फ्लड प्लेन्स फॉर्म होते हैं इसमें। इसमें क्या फॉर्म होते हैं? ऑक्सबो लेक फॉर्म होते हैं। ठीक है, मैच्योर में क्या होता है? मिएंडर करती है रिवर, मिएंडर, और यहाँ पे स्लिप ऑफ फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? नेचुरल लीवीज फॉर्म होगी। अभी मैंने बताया कि लीवीज क्या होती है, नेचुरल, है ना। यहाँ पे आपको एल्यूवियल फैंस देखने को मिलेंगे। जो एल्यूवियल फैंस क्या होते हैं? एल्यूवियल सॉइल। यहाँ पे आपको डेल्टा देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूथ स्टेज में क्या देखने को मिलता है? वी शेप्ड वैली देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? वाटरफॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे रैपिड देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको यू शेप्ड वैली देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के। पेपर में आएगा तो आपको यही करना है केवल, बाकी मैंने आपको सारी फिगर बता दी। अब जो दूसरा हम लैंडफॉर्म करेंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रास्ट लैंडफॉर्म। और क्रास्ट लैंडफॉर्म का मतलब क्या है? कि जो लैंडफॉर्म्स किससे बनी है? लाइमस्टोन से बनी है। लाइमस्टोन मतलब जो CaCO3 से बनी है। ठीक है, अब क्रास्ट लैंडफॉर्म कैसे फॉर्म होती है? ग्राउंड वाटर से फॉर्म होती है। किससे फॉर्म होती है? ग्राउंड वाटर से। जैसे ही पानी आएगा लाइमस्टोन में तो वो रिएक्ट कर जाएगी CaCO3, है ना। तो वो क्या बना देगा? CO2 बना देगा ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जैसे आप मान लो कि कोई
आपके पास चौक है, चौक को अगर आप पानी में डालोगे तो कैसे हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है क्या वो, तो वो इसी टाइप की लैंडफॉर्म्स फॉर्म होगी। वो लैंडफॉर्म्स बनी ही किससे है, लाइमस्टोन से बनी है, ठीक है। देखो ये है आपकी लाइमस्टोन की लैंडफॉर्म्स, देख पा रहे हो। तो देखो क्या फॉर्म कर दिया उसने, सिंक होल्स फॉर्म कर दिए, युवालास फॉर्म कर दिए, सेलेगमाइट फॉर्म कर दिया, सेलेक्साइट फॉर्म कर दिया, पिलर फॉर्म कर दिया, केव फॉर्म कर दिया, सिंक होल फॉर्म कर दिया। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, क्रास लैंडफॉर्म का। क्रास लैंडफॉर्म मतलब जो किससे बनती है, जो कैल्शियम से बनती है प्लस मैग्नीशियम से, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। इसको क्या कहते हैं, इसको डोलोमाइट भी कहते हैं, समझ पा रहे हो क्या। तो अब आपके पेपर में आएगा कि युवालाज कौन सी लैंडफॉर्म का पार्ट है, क्या वो फ्लूवियल लैंडफॉर्म का पार्ट है, क्या वो क्रास लैंडफॉर्म का पार्ट है, तो आप क्या बोलोगे, क्रास लैंडफॉर्म का पार्ट है। तो देखो ये बना कैसे है, इसमें जब पानी गया तो ये कुछ इस तरीके का शेप इसने बना दिया, जब इसमें क्या गया, वाटर गया तो इसमें कुछ इस तरीके का शेप बन गया, वाटर गया तो कुछ इसने युवालाज बना दिए या फिर होल्स बना दिए, यहाँ पे युवालाज बन गया। अब वाटर जब अंडरग्राउंड गया तो उसने कुछ डाइल्यूट कर दिया, तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसे सेलेगमाइट कहते हैं, क्योंकि माइट है ना ऐसे करके, तो ये सेलेगमाइट हो गया। ऊपर वाला जो है उसे सेलेक्टाइट कह दिया, और जो पूरा का पूरा फॉर्म हो गया वो क्या फॉर्म हो गया, वो हो गया पिलर फॉर्म, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्रास लैंडफॉर्म है, ठीक है। तो क्रास लैंडफॉर्म में कौन कौन से आ गए, आपके पास सेलेक्साइड आ गया, सेलेगमाइट आ गया, युवालाज आ गया, ठीक है, और पोनोर्स आ गया। तो देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ, ये कुछ इस तरीके से होता है, SDUP, ठीक है। तो सिंक होल बनता है पहले, फिर क्या बनता है, डोलोइन बनता है, फिर क्या बनता है, युवालाज बनता है, फिर क्या बनता है, पॉलीजे बनता है। मतलब जैसे ये सिंक होल है, अब सिंक होल अगर ये सिंक होल मिल गए तो सिंक होल मिल के क्या बना देंगे, डोलोइन बना देंगे, डोलोइन मिल के क्या बना देंगे, युवालाज बना देंगे, युवालाज मिल के क्या बना देंगे, पॉलीजे। तो मतलब जब सिंक होल कोलैप्स होंगे तो वो डोलाइन बना देंगे, डोलाइन कोलैप्स होंगे, युवालाज पॉलीजे। मतलब सबसे बड़ा पॉलीजे हो गया, उसके बाद युवालाज हो गया, उसके बाद डोलाइन हो गया, उसके बाद सिंक होल हो गया। तो ये सारे के सारे आपके लैंडफॉर्म्स किसके पार्ट हैं, तो ये सारे के सारे पार्ट हैं आपके क्रास्ट लैंडफॉर्म के, ठीक है। तो ये हमने आज किया आपका क्रास लैंडफॉर्म। अब ये क्रास लैंडफॉर्म आपको देखने को कहाँ मिलता है, तो ये एड्रियाटिक सी के पास में देखने को मिलता है, या फिर मेडिटेरेनियन सी के पास में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं क्रास लैंडफॉर्म। उसके बाद देखो ये कुछ इस तरीके भी लैंडफॉर्म्स बनाते हैं आपके क्रास लैंडफॉर्म। अब हम करेंगे ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स हम करेंगे कल, ठीक है बच्चों।